नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चा ये हो रही है कि वो बीजेपी से नाराज हैं। चर्चा ये हो रही है कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं और चर्चा तो ये भी शुरू हो गई है कि क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ चर्चा है, ऐसी कोई भी खबर और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा हो रही है तब से जब से नितिन गडकरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कह दिया, कभी कभी तो सोचता हूं संन्यास ले लूं या मैं ऐसा कभी एक दिन कर सकता हूं। मयंक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं और आज वो नितिन गडकरी की पूरी कुंडली आपको बताएंगे। सबसे पहले सर स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर, नितिन गडकरी की कुंडली क्या कहती है? सबसे पहले तो ये विस्तार से बताइए। देखिए, इनकी कुंडली जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से इनकी मेष राशि बनती है और चंद्रमा, बुध और केतु की युति इनकी कुंडली में है और दूसरे भाव में इनके सूर्य और शुक्र हैं। मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो नितिन गडकरी को ये दिखाता है कि ये इनके हर पार्टी में सबसे अच्छे संबंध हैं। कोई भी इनका विरोधी नहीं है और विरोधी भी जो है वो भी इनकी तारीफ करते हैं। वो ग्रह है बृहस्पति और बृहस्पति इनका इतना पावरफुल है जिसके कारण ये लोकप्रियता बटोरते हैं। दूसरा, सप्तम भाव में राहु है, अष्टम भाव में शनि है। तो ये इनकी ग्रह की स्थिति है और इस समय इनको बृहस्पति की दशा चल रही है जो कि बड़ी पावरफुल है और जिसके चलते नितिन गडकरी इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सितारे इनके बड़े प्रबल मेरे को दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुंडली में कोई भी ऐसी समस्या इनके साथ नहीं चल रही है। बिल्कुल, एक बात तो आपने बहुत सही कही कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता या फिर किसी भी पार्टी के नेता, नितिन गडकरी ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ हर कोई करता है, यानी कि विपक्ष के नेता भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, एक बयान उनका सामने आया कि कभी कभी तो मन करता है कि संन्यास ले लूं। हालांकि ये उनका एक कॉन्टेक्स्ट किसी और उसमें था, लेकिन उसको प्रस्तुत किसी और तरीके से किया जा रहा है। तो कुंडली कुछ इशारा कर रही है, ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि इतने अच्छे करियर को छोड़ते हुए तुरंत संन्यास ले लेंगे या बीजेपी छोड़ देंगे। देखिए, अभी तो ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं कि ये संन्यास की ओर जा रहे हैं। इनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा है और कहना चाहिए इनका अध्यात्म के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा भावुक होकर ये शब्द बोल दिया होगा या किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोल दी होगी। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पूरा कहना चाहिए राजनीति में अभी इनका पूरा सपोर्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, जब बृहस्पति की इतनी शुभ दशा चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी ऐसे इनके मन में भी कोई विचार आ रहे हैं कि पार्टी छोड़ने को लेके। तो ये सब एक कहना चाहिए एक अफवाह ही कह सकता हूँ उसको मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में कोई इनका विरोध है, मोदी जी के साथ इनकी नहीं बनती है या कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी के साथ इनकी ट्यूनिंग सही नहीं रहती है या अलग अलग बैठते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह के कोई भी विरोधाभास नहीं है और ये बीजेपी में बने रहेंगे और इसी तरीके से बेहतर काम करेंगे। और कहना चाहिए हंसमुख स्वभाव के हैं बिल्कुल, और मीठी मीठी बातें करते हैं और अपने काम निकलवाने में नितिन गडकरी जी बड़े माहिर हैं। चाहे एनसीपी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग इनकी इसी बात के लिए तारीफ भी करते हैं और पुराने लीडर हैं। तो छवि इनकी महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया है और अब तो देखिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक कहना चाहिए बहुत अच्छे नेता, उभरते हुए नेता हैं ये, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सितारे कुछ भी नेगेटिव संकेत नहीं दे रहे हैं। आपके इस जवाब ने मेरे अगले सवाल को मार दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारी खबरें हैं कि खबरें क्या है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, उन्होंने तो आमंत्रित कर दिया है उन्हें कि कांग्रेस में आ जाइए। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पासा फेंक रहे हैं कि अब देखिए, कहते हैं कि अच्छे लीडर को हर कोई अपनी पार्टी में लेना चाहता है। तो अब वो गडकरी जी के साथ ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल बीजेपी नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ये दोस्ती जो है उनकी बीजेपी के साथ जो है बनी अटूट रहेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर मेरे मन में आई है, जैसे आपने कहा कि अटूट दोस्ती रहेगी, ये जो नितिन गडकरी का लकी चार्म है, क्योंकि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विपक्ष भी इस बात को कहता है और मानता भी है डंके की चोट पर कि हाँ वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो नितिन गडकरी का लकी चार्म है, ये बीजेपी को कितना मजबूत करेगा आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाले समय में कहीं ना कहीं बीजेपी को ये और संगठन को भी और पार्टी में रहते हुए मजबूत ही करेंगे। और देखिए, एक ऐसे नेता हैं जिनकी बीजेपी में जितने भी आप बड़े बड़े विभाग देखें उसमें जो मंत्री काम कर रहे हैं उनमें से नितिन गडकरी का काम मेरे ख्याल में पहले या दूसरे नंबर पे आता है या टॉप 3 में तो आता ही होगा। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग इनके काम को पसंद भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए। यानी बीजेपी के लिए एक नितिन गडकरी कहना चाहिए ना कि अपनी पार्टी को आगे पहुँचाने के लिए और क्या काम किए गए हैं वो दिखाने के लिए एक बड़ा चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बीजेपी इनके नाम पर अपने आप को आने वाले समय में
चुनाव लड़ेगी और ये दिखाएगी, देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए कितना बेहतरीन काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, कैबिनेट का कोई भी मंत्री काम करे तो वाहवाही सरकार की ही होती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में अभी भी आ रहा होगा, नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखें तो एक सर्वे हुआ था सी वोटर्स का, उसमें एक तो अमित शाह का नाम आगे आया, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ का आया, और ऐसे ही कई सर्वे हो चुके हैं जिसमें नितिन गडकरी भी आगे चल रही हैं। तो भविष्य में कभी ऐसी कोई योग बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी जी को इस तरह की कोई लालसा है, और वो अपनी बातों में भी कहते हैं कि मेरा काम है जनता की सेवा करना, मैं अपने काम जो मुझे दायित्व दिया गया है वो मैं काम संभालूंगा, ना कि मुझे क्या काम करना है ये देखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के किसी पद को लेकर उनके मन में कोई महत्वाकांक्षा है, और ग्रह नक्षत्र भी दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार की उनकी ग्रह नक्षत्र नहीं संकेत दे रहे हैं। जाते जाते बस एक सवाल और, कि स्वास्थ्य उनका कैसा रहेगा? देखिए, इनका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, और हम भी ये कामना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें और इतना बेहतर काम कर रहे हैं और इसी तरीके से करते चले जाएं और देश की सेवा करें। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको जाते जाते नितिन गडकरी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो संन्यास लेने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। प्रश्न आहे राजकारण या शब्दाचा। आता खऱ्या अर्थाने या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। राजकारण हे समाजकारण आहे, राष्ट्रकारण आहे, विकासकारण आहे की सत्ताकारण आहे? जुन्या काळामध्ये महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेने कार्य झालं ते पॉलिटिक्स होतं, पण ते राष्ट्रकारण, समाजकारण, विकासकारण होतं। आणि आता जे आपण बघतो ते केवळ 100% सत्ताकारण बघतो। त्यामुळे पॉलिटिक्स इज ए ट्रू इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशियो इकॉनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं राजकारण हे प्रभावी अंग आहे। आणि म्हणून या राजकारणामध्ये राहत असताना शिक्षण क्षेत्र असेल, साहित्य, संस्कृती, कला, पर्यावरण या सगळ्या विषयाकरता काम केलं पाहिजे। त्याकरता स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काम करून समाजाला दिशा दिली पाहिजे। या भावनेतून गिरीश भाऊंनी आपलं संपूर्ण जीवन व्यतीत केलं। संस्कृतमध्ये जसं मगाशी मी ज्या गीताचा उल्लेख केला तसं एक दुसरं सुंदर गीत वर्णेकरांचं आहे, आणि वर्णेकरांचं ते गीत आहे, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। संपूर्ण गीत फार सुंदर आहे। आणि आजकाल मला वेळ मिळाला, बऱ्याच वेळा विमानात याच्यात जुन्या गोष्टी गीतं ऐकत असतो, लता मंगेशकर पासून सगळ्यांची। आणि विशेषतः शब्दांचा आनंद जो असतो तो माणसाच्या मनावर संस्कार करत असतो।